इन खबर के YouTube पेज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। कई बार हमारे आसपास कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं या फिर कुछ तस्वीरें हमारे सामने ऐसी आती हैं जिस पर देखकर हमें उस पर विश्वास नहीं होता। कई बार उन हरकतों को देखकर या फिर वैसी सोच को देखकर हम ये विश्वास नहीं कर पाते कि क्या वाकई ऐसे लोग हमारे समाज में अभी भी मौजूद हैं। 21वीं सदी विज्ञान की सदी कही जा रही है। इस सदी में भारत चांद और मंगल तक पहुंचने की काबिलियत रखता है, लेकिन इसके बावजूद अभी देश में अगर कुछ लोग अंधविश्वास पर यकीन रखते हैं, उन्हें लगता है कि इलाज के बजाय अगर वो झाड़ फूंक करवाएं तो वो जल्द ठीक हो जाएंगे, तो वाकई ऐसी सोच और ऐसी तस्वीरों को देखकर हैरानी होती है। मध्य प्रदेश के दमोह से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीर एक अस्पताल के अंदर की है। इस अस्पताल में सांप के काटने के बाद एक महिला को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। महिला की हालत में सुधार भी होने लगा। डॉक्टरों ने उसे वार्ड में शिफ्ट करने की बात भी कही, लेकिन रात 11 बजे इस अस्पताल में एक झाड़ फूंक करने वाले को बुलवाया जाता है। हॉस्पिटल की गैलरी में बैठकर ये शख्स उस औरत का झाड़ फूंक करता है। सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए। मध्य प्रदेश के दमोह की ये तस्वीर है। आप तस्वीरों में देखिए कैसे तांत्रिक महिला की पीठ पर एक कांसे की थाली रखता है। उस पर कई बार वो पत्थर से मारता है, कई बार इस महिला की पीठ पर उस कांसे की थाली को वो टिकाने की कोशिश करता है। इस दौरान वो लगातार अपनी उंगलियां उस थाली पर रखकर घुमाता है, मंत्र पढ़ता रहता है। एक और तस्वीर देखिए, इसी झाड़ फूंक के दौरान की ये तस्वीर है। इलाज के नाम पर नीम के पत्तों के जरिए इस महिला की झाड़ फूंक करता है ये तांत्रिक। करीब आधे से 1 घंटे तक अस्पताल में यह तमाशा चलता रहा। तस्वीर एक बार फिर से देखिए किस तरीके से यह तांत्रिक हॉस्पिटल की गैलरी में बैठकर एक महिला की पीठ पर, जिसे सांप काटा था, जिसे सांप के काटने के बाद इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, उसकी पीठ पर कांसे की थाली रखकर उस पर पत्थर से मारता है, उंगलियां घुमाकर मंत्र पढ़ता है, नीम के पत्तों से महिला की झाड़ फूंक करता है। करीब आधे से 1 घंटे तक यह पूरा कारनामा यह तांत्रिक एक हॉस्पिटल के अंदर बैठकर करता रहता है, लेकिन अस्पताल प्रशासन के किसी भी अधिकारी ने या फिर किसी भी डॉक्टर ने इसे रोकने की जहमत तक नहीं उठाई। जबकि हॉस्पिटल में आपको मालूम है अधिकतर जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं। इस हॉस्पिटल में भी लगा हुआ था। मध्य प्रदेश के दमोह का यह जिला अस्पताल है जिसके अंदर की आपने ये तस्वीरें देखी। इस हॉस्पिटल की गैलरी में बैठकर एक तांत्रिक इलाज के नाम पर झाड़ फूंक करता है। इस महिला को बाकायदा पहले हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था सांप के काटने के बाद। आपने तस्वीरों में देखा होगा कि इस महिला के इर्द गिर्द कुछ और भी लोग बैठे हैं, इसके घर के लोग बैठे हैं। एक शख्स लगातार एक गमछे से हवा झलने की कोशिश करता है ताकि उस महिला और तांत्रिक को हवा लगे, वहां पर गर्मी ना लगे, लेकिन इसके बावजूद अस्पताल के किसी भी अधिकारी या फिर प्रशासन ने इस तांत्रिक को रोकने की कोशिश नहीं की। रात करीब 10 से 11 बजे के आसपास की यह घटना है जब हॉस्पिटल के अंदर इलाज की जगह झाड़ फूंक किया गया इस तरीके से सरेआम। जाहिर सी बात है यह तस्वीरें सवाल खड़े करती हैं, सवाल हमारी सोच को लेकर भी कि क्या वाकई हम इस अंधविश्वास पर अभी जीने में यकीन रखते हैं कि इलाज की जगह झाड़ फूंक का हम सहारा लें, जबकि उसकी हालत में सुधार हो रहा था। डॉक्टरों ने कहा था कि यह महिला खतरे से बाहर है, इसके बावजूद घर के लोगों को यकीन नहीं हुआ, एक तांत्रिक को बुला लाए झाड़ फूंक करवाने के लिए। सवाल यह भी उठता है कि क्या हॉस्पिटल के लोग इस तरीके की घटनाओं को या फिर जो अस्पताल के जो अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, वो इस तरीके की घटनाओं को अस्पताल के अंदर, अस्पताल परिसर के अंदर, हॉस्पिटल की गैलरी में अलाउ कैसे कर सकते हैं। हालांकि हॉस्पिटल की ओर से ये कहा जा रहा है कि इस तरीके की घटनाएं वहां पर आम हैं, वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। हालांकि इस घटना को किसी ने देखा नहीं, वरना रोका जाता, लेकिन उसके बावजूद तस्वीरें सवाल खड़ी करती हैं। इस तस्वीर को दिखाने का हमारा मकसद ये है कि अंधविश्वास को हमें अपनी जिंदगी से दूर करना होगा। किसी भी हालत में अंधविश्वास पर यकीन करना एक धोखे के समान है। अगर किसी को इस तरीके की घटना सामने आती है तो निश्चित तौर पर आप जाएं, समझाएं कि झाड़ फूंक या फिर इस तरीके के किसी भी अंधविश्वास पर यकीन ना करें। अगर कोई इस तरीके की घटना होती है, सांप काटता है या फिर कोई और बीमारी है, तो इलाज के जरिए ही ठीक हो सकता है। चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन इन खबर के YouTube पेज पर आप लगातार आते रहिए। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।